बारे में सब कुछ बताया गया था। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़ा मिक्स्ड एक कमेंट्स हैं या रिएक्शंस हैं इस चीज़ को लेकर, और मैं खुद भी क्लियर नहीं कर पाई हूँ, और मैं तभी आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये देवता के बेटे थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिका जी और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। वीडियो को पूरा देखा करें बगैर स्किप के। तो आज की हमारी वीडियो है रश्मि राठी से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रश्मि राठी सर्ग 01 रामधरी सिंह दिनकर मनोज मुंतशिर हिंदी पोइट से स्टार्ट करते हैं। जिसने कविता में राष्ट्र चेतना को जन्म दिया, आज ऐसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिवस है। दिनकर भारतीयता के कवि थे और भारतीयता की, नितांत भारतीय सोच की जितनी ज़रूरत हमें आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। बहुत कुछ लिखा है दिनकर ने, लेकिन उनका मास्टर स्ट्रोक है रश्मि रथी। क्यों? क्योंकि उनकी कलम ने देश को एक ऐसा हीरो दिया जिसने अपनी गौरव गाथा किसी ऊंचे कुल वंश की स्वर्ण लेखनी से नहीं, अपनी धमनियों में दौड़ते हुए विद्रोही रक्त से लिखी। वो जो समाज के ठुकराए हुए दलित तबके से आता था, जिसने सूर्यपुत्र होते हुए भी पूरा जीवन भेदभाव के अंधेरे में गुजार दिया, जो राजवंशी होकर भी अभावों में पला, वो छठवां पांडव जिसने कुंती के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद जीवन पर्यंत अवैध संतान होने का दंश सहा। वेदव्यास ने कर्ण के गुणों पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनको महानायक का दर्जा देने वाले तो रामधारी सिंह दिनकर ही थे। और जो अद्भुत बात है वो ये है कि ये महानायक खलनायकों के खेमे से आता था, कौरवों की तरफ से आता था। आज दिनकर के जन्म दिवस पर मैं रश्मि रथी की ये श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। रश्मि रथी में कुल 7 सर्ग हैं। हर बुधवार एक सर्ग मैं आपके साथ बांटूंगा। ये कहानी तो कर्ण की है, लेकिन इसका जादू ये है कि हर सुनने वाले को ये अपनी कहानी लगती है। ख़ास तौर से मेरे और आप जैसे लोग जिनको अपना स्वर्ग बना बनाया ये रेडीमेड नहीं मिला, एक एक ईंट हमें खुद रखनी पड़ी। हो सकता है रश्मि रथी की भाषा कहीं कहीं आपको कठिन लगे, लेकिन ये आपकी ही भाषा है, कहीं 7 समंदर पार से नहीं आई, पराई नहीं है। अगर आपकी माँ कोई ऐसी बात कहती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, तो क्या आप उसे अनसुना करके चल देते हैं? नहीं ना। दोबारा पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अंदर से ये जानते हैं कि माँ ने जो भी कहा होगा आपके हित में कहा होगा। हिंदी भाषा भी हम सबकी माँ है। एक बार में ना समझ आए तो दोबारा सुनिए, शब्दकोश में जाकर अर्थ ढूंढिए, लेकिन माँ से आंखें फेरने की गलती मत कीजिएगा। ये भाषा और इसका एक एक शब्द आपके हित में है। जय हो, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी।
ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार लिखते हैं वह पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व से फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुज दंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कमश कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की मैं दूंगा तुझको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर।
किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो अथवा श्रवण चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होते उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाएं प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान के आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे पक पक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह, ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये उद्दत भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वो हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न के जैसे, हार गई हों दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव।
भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है, तू ही तो। जी जनाब, बहुत 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 एक खूबसूरत तरीके से बताया गया। पूरी नक्शो निगारी जो खींची गई शायरी के अंदाज़ में, बोलने के अंदाज़ में, किस खूबसूरत से कर्ण के हवाले से जो उनकी एक तरह से उनका जो जज्बा होता था, या जो उनकी एक बहादुरी थी, या उनको अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस था, या जो वो थे, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से जो नक्शा खींचा गया। मैं कहूँगा कि अक्सर लोग जैसे कविता सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं किसी के बारे में, तो कई लोगों को शायद वो इतनी हज़म नहीं होती, या इतनी समझ नहीं आती, या इतनी एक रियलिस्टिक रियल नहीं लगती। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से, जिन अल्फाज का चुनाव किया गया, कोई सोया हुआ बंदा भी हो ना, और उसके आगे अगर ये पड़ी जाए और उसकी आवाज़ खोल के बजा दी जाए ये वाली जो नज़म है, मैं कहूँगा वो बंदा शायद नींद से बिल्कुल जाग जाएगा। उसकी आँखें, उसका दिमाग, उसके तन और तार सारे खुल जाएंगे। इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से ये पढ़ा गया, जिस तरीके से ये लिखा गया, मैं कहूँगा वाकई एक चीज़ का हक़ अदा किया गया। जिस तरीके से भेदभाव का चक्कर था, जिस तरीके से उनके एक तरह से ज़ात को, उसकी कास्ट को लेकर जो इशू था, जिस तरीके से उनकी बहादुरी के लेकर इशू था, जिस तरीके से अर्जुन के साथ लड़ने के लिए उनका एक मामला चल रहा था, बहुत खूबसूरती से नक्शा खींचा गया। और जिस शख्स ने ये लिखा, मैं कहूँगा कमाल लिखा। किस तरीके से डूब के लिखा, किस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि बाकायदा उन्होंने आंखें बंद की होंगी, बाकायदा उन्होंने पूरे माहौल को बनाया होगा, बाकायदा सब किरदारों को उन्होंने महसूस किया होगा, उन किरदारों की सोच के अंदर घुसे होंगे, बाकायदा उस टाइम क्या फीलिंग होगी, क्या जज्बात होंगे, उन सब को महसूस करते हुए उन्होंने उनकी जो दिल की भावनाएं, वहाँ की सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे अभी ये सुन रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर जो घटना घट रही है, या जो वहाँ पर जो इशू चल रहा है, या जो वहाँ पर ये डायलॉग चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम उसको देख रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत तरीके से नक्शो निगारी की गई, बहुत खूबसूरत तरीके से अल्फाज की जो शायरी की गई, बहुत आला। और फिर बोलने का अंदाज़, जिस तरीके से उसको अदा किया गया, मनोज मुंतशिर जी, उन्होंने भी कमाल कर दिया। जितनी मैं तारीफ़ करूँ कम है। जब महाभारत युद्ध था, युद्ध के हवाले से थी, मुझे याद आता है इस पूरी नज़म को मैं सुन रही थी तो सूर्यापुत्रा करके हमने एक वीडियो देखी थी, वो मेरे दिमाग में घूम रही थी और काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन उसके अंदर करण के पैदा होने से लेकर उनकी मौत तक के बारे में सब कुछ बताया गया था। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़ा मिक्स्ड एक कमेंट्स हैं या रिएक्शंस हैं इस चीज़ को लेकर, और मैं खुद भी क्लियर नहीं कर पाई हूँ, और मैं तभी आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये देवता के बेटे थे करण, और कुंती के बेटे थे, जबकि कुंती ने कोई विश की थी और उसके बाद ये पैदा हुए थे। तो फिर इनके वैसे बात है, बाप जो थे वो सूर्या थे, तो उन्होंने इनको एक तरीके से मौजज़ाना तौर पे पैदा किया था। तो बार बार इनके सवालात उठते थे जिनका जवाब उनके पास नहीं होता तो ना देते थे। तो उस वीडियो में भी ये बताया गया था कि इन्होंने बहुत कुछ सहा था। उसके बाद ज़ात यानी कि कास्ट सिस्टम को लेकर हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें बताया गया कि अंग्रेज़ लाए थे ये, जबकि ये अगर महाभारत की बात हो रही है और महाभारत में ऐसा हुआ है ज़ात को लेकर, तो क्या उस वक्त भी ये चीज़ें थी? उस वक्त भी ऊंच नीच था? क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये सुना था कि इंडिया में हिंदूज़ में ये चीज़ इससे पहले कभी भी बरपा नहीं हुई थी, कभी भी नहीं उभरी थी या उजागर हुई थी। ये अंग्रेज़ लेकर आए थे कास्ट सिस्टम और ये सब चीज़ें, ये इससे पहले इन चीज़ों का वजूद नहीं था, उनके यहाँ इसका वर्ड या शब्द भी नहीं है। असल में जब भी जंग होती थी, अभी भी कुछ साल पहले, 1000-1500 साल पहले भी चले जाएँ, तो कोई भी अच्छा जंग जो होती थी ना, एक साथ झुंड में नहीं होती थी, वो तो होती थी, लेकिन पहले सिंगल बंदे आते थे। तो जो एक बंदा आता था लड़ने के लिए किसी एक बंदे के साथ, तो वो बाकायदा उसका शजरा नसब पूछता था कि यार आप कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं तुमसे कैसे लड़ूँ।
तुम तो वो हो, तुम तो वो हो। अच्छा, यहाँ पे ज़ात को लेकर बड़ा इशू हुआ, फिर मुझे अच्छे से याद है वो वीडियो। अच्छा, ऐसी वीडियोस मुझसे भूली नहीं जाती, मैं पता नहीं क्यों छप सी जाती हैं। तो इनको पहले ये बचपन से जब इनकी परवरिश हुई, अपनी माँ के साथ नहीं रहे, कुंती इनकी मदर थी। और मज़े की बात, अर्जुन भी उन्हीं के बेटे थे, यानी वो जो 5 पांडव की कहानी हम सुनते रहते हैं हर वक्त, तो वो उन्हीं के बेटे थे। और ये इनके सगे भाई थे, लेकिन ये राज रिवील नहीं हुआ था आखिर तक। मतलब कहानी का एक तरीके से क्लाइमैक्स जो हमने वीडियो देखा था उसमें यही था कि वो आखिर तक नहीं बताते कि मैं कुंती का बेटा हूँ, क्योंकि वो छोड़ देते। और उसके बाद में पता भी चलता है तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और अर्जुन के साथ बाकायदा भगवान थे, यानी अर्जुन को सपोर्ट करने के लिए भगवान थे। और ये अकेली जान अपनी बहादुरी पे, अपने बलबूते पे, अपने जज्बे, अपने पैशन के साथ अकेले लड़ रहे थे। अच्छा, इनका एक दोस्त, इन्होंने अक्सर मैंने वीडियोस में देखा, इनको इसलिए भी ज़्यादा याद किया जाता है, इन्होंने दोस्ती की मिसाल कायम की। इन्होंने दोस्ती की तो उसको निभा डाला, मतलब जान चली जाए लेकिन दोस्ती पे आँच ना आए। इन्होंने इस तरीके की दोस्ती की कि धोखा नहीं दिया अपने दोस्त को, जो दुर्योधन था। और जब वक्त आया और ये लड़ना चाहते थे और फिर वो जो हसद नसब की बात हुई, तो उस वक्त उन्होंने बोला कि मैं अपनी पूरी सल्तनत इसको देता हूँ, ये राजा है, अब आप बताएं कि कौन, क्या कास्ट, क्या ज़ात। तो उस वक्त जो इन्होंने मदद की, उस एहसान के बदले या उनके साथ रहने के बदले इन्होंने अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन अपने दोस्त पर आँच नहीं आने दी। मतलब दोस्त के साइड हमेशा खड़े रहे, हमेशा खड़े रहे। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग, अजया किशोरी की भी मैं अक्सर वीडियोज़ देखती हूँ, अब तो देखती ही रहती हूँ, तो वो भी ये कह रही थी कि सारी बात होती है सही और गलत की। देखिए, अर्जुन जो थे वो सही थे, यहाँ पे एक दोस्त के साथ है। अब हम अक्सर ऐसा होता है कि मेरे दोस्त गलत भी कर रहे होते ना, तो हम उसके साथ खड़े नहीं, यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये कुछ भी कर रहा है, जा तू कर। जैसे कि संदीप माहेश्वरी की वीडियो में मैंने देखा कि वो कहते हैं गलत में फ़ौरन सामने आके तुम बोलो कि तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ठीक है, गाड़ी की भी मिसाल दी कि अगर गलत वे पे जा रहा है, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, तो फ़ौरन बोलो मैं उतर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, तुम गलत कर रहे हो। तो ये बस दोस्ती निभाने के लिए आखिरी हद तक गए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। जज्बा बहुत था, बहादुर बहुत थे, बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, और बड़ी बात देवता के बेटे थे, यानी लेकिन आखिर तक उन्होंने कभी भी नहीं बताया, कभी भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। अच्छा, बाकायदा स्टूडेंट बने वो इंसान इनको अपनी शागिर्दी में नहीं ले रहा था। उस वक्त बड़े मसले मसाइल हुए, बड़ा सीखना चाहते थे, बड़ा जज्बा था, तो वो उसमें तो बाकायदा मेरे आंसू निकल आए थे, मैं ज़ारों कतार रो रही थी कि बहुत कुछ इन्होंने देखा। अच्छा, इनको भी पॉजिटिव कहते हैं, 2 लोगों की लड़ाई हुई है, तो एक तो नेगेटिव होगा ना। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ, करण सूर्यापुत्रा, जब इनकी बात हो रही होती है ये भी पॉजिटिव है। अगर हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव, बहुत हीरोइक लगते हैं। जब हम अर्जुन की बात करते हैं, अर्जुन के एस्पेक्ट्स के हवाले से या उनकी बातों के हवाले से या उनकी क्वालिटीज़ के हवाले से बात करते हैं कि वो सच पे थे, वो सही थे, तो वो मुझे सही लगा। अच्छा, अर्जुन की तादाद, अर्जुन के जो लोग थे या जो उनके साथ जो लोग थे जो वॉर के अंदर शामिल थे, जो फौज या जो भी सिपह सलार वगैरह उनके साथ जो लोग थे, वो काफ़ी कम थे बताया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी ये हार गए थे और वो जीते थे क्योंकि उनके साथ भगवान थे। तो ये चीज़ों को देखकर मुझे वाकई नहीं जनरली समझ में आता कि एग्जैक्टली दोनों ही पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी एक युद्ध हुआ क्योंकि वो होना था। अच्छा, उसके बारे में बड़े मज़े की बात है, कई सालों पहले बता दिया गया था कि महाभारत नाम का एक युद्ध होगा और वो होना लाजमी है, फला फला डेट है, फला फला तारीख है। तो ये चीज़ भी है कि जो चीज़ें होनी थी वो हुई, लेकिन गलत और सही का मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई हूँ कि कौन सही था और कौन गलत था। असल में कुछ चीज़ें जो होती हैं उनके मकासद कुछ और ही होते हैं, उनके मकासद सीख होती है। मतलब मिसाल के तौर पे बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम पुराने वाक़यात सुनते हैं, तो वो हुए क्यों, वो घटनाएं घटी क्यों। अब देखें ना कि महाभारत से या रामायण से एस जे शंकर जी की हमने कितनी वीडियोस देखी कि उन्होंने क्या क्या लॉजिक्स निकाली, उन्होंने क्या क्या उसमें से फील किया कि यार ये बात हो रही है, अगर आप इस तरह से करो आपको ये भी लॉजिक अपनानी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में। क्यों? क्योंकि रामायण में ऐसे ऐसे हुआ था, तो ऐसे हुआ था, तो उन्होंने ये किया था। मतलब किस खूबसूरती से, किस एंगल से। अब ये हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में है। अब काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि आप रामायण पे रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे, रामायण पे क्यों रिएक्शन नहीं दे रहे, आप पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कब शुरू करेंगे। तो लेकिन हमें जो है बहुत सारी देंगे तो ज़रूर शुरू करेंगे। हम जो वीडियो खोलते हैं वो तो वैसे ही लोड ही नहीं हो रही होती, डाउनलोड ही नहीं हो रही थी। कई बार मैंने बोला रामायण वगैरह से रिलेटेड पता नहीं क्यों हमारे साथ क्या मसले मसाइल है, गीता से रिलेटेड है कि अक्सर हम कई वीडियोज़ देखते हैं जिसमें रामायण या महाभारत का जिक्र होता है, तो हमारा दिल करता है कि हमने ये पूरी देखी हुई हो तो हम बहुत इसको जानें या इससे सीखें या समझें। लेकिन ये भी सुना है कि
के मतलब है कि कई सब्सक्राइबर ने बाकायदा ऐसी वीडियोज़ की भी लिंक सेंड किए कि इस पर दे दो, इस पर ये स्ट्राइक नहीं आएगी, इस पर दे दो। तो आप लोगों के पास मतलब काफ़ी नॉलेज होगी, तो आप बेहतर समझ सकते हो कि आपने कोई ऐसी पूरी सीरीज़ देखी हो किसी चैनल की, ओल्ड हो। सोनी के हवाले से बताया जा रहा था कि सोनी पे बाकायदा महाभारत जो दिखाई गई है उस पर आप रिएक्शन दो तो उस पर कोई कॉपीराइट या स्ट्राइक नहीं आएगी। तो ये आप हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हम कौन सी वाली महाभारत पे रिएक्शन दें। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी आई हैं, कुछ वीडियोस अभी कुछ 2-3 दिन पहले मेरे पास आई, तो उन्होंने कहा 2 हिस्सों में करें नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगी। अच्छा, मैं वाकई नहीं समझ पाती हूँ, आप तो वीडियोज़ के लिंक देते हो तो थोड़ा सा मतलब देख कर सोच समझ कर दिया करें, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम कोई वीडियो कर तो लेते हैं, दूसरे चैनल्स पे तो फिर भी नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे पास आ रही होती है स्ट्राइक। तो हम थोड़ा सा रामायण से और उससे गीता से भी हम ये चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने बाकायदा कमेंट करके बोला भी है कि कुछ लोग हैं जो इसको नहीं समझेंगे, नहीं वो हम तो चाहते हैं कि आप देखें, आपके पास नॉलेज हो, लेकिन शायद उनको अच्छा ना लगे। तो आप एक काम करें, सेपरेट चैनल पर करें, इस पर करना खतरे से खाली नहीं होगा, ऐसा ना हो कि आपको स्ट्राइक्स आ जाए। और वाकई ऐसा है कि धार्मिक वीडियोज़ को लेकर मैंने देखा है अक्सर कि लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी में चले जाते हैं कि ये मुस्लिम्स हैं तो फिर ये है वो है, तो बहुत डिटेल में हो जाती है चीज़ें। अच्छा, मैंने कई लिंक्स तो ऐसे भी देखे, मैं वाकई जनरली बताऊंगी, पाकिस्तान में वो लिंक खुल भी नहीं रहे। गीता के हवाले से हो गया, एक दफ़ा मोदी जी की एक मूवी थी, उनका लिंक आया, हर तरीके से हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे 10-12 सब्सक्राइबर्स ने डिफरेंट लिंक्स दिए, लेकिन वो मूवी नहीं खुलने की नहीं खुली। गीता के हवाले से भी ये हुआ, गीता की 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो थी, मैंने हर तरीके से ट्राई कर लिया कि वो खुल जाए, भगवत गीता की, हाँ भगवत गीता, लेकिन नहीं खुली। तो फिर मैंने उनको बताया, जब मैंने उनको स्क्रीनशॉट दिया, अच्छा उनको यकीन भी नहीं आ रहा, वो कह रहे नहीं मैम आप सही से कर नहीं पा रही हो। तो फिर जब मैंने उनको बाकायदा स्क्रीनशॉट दिया तो वो थोड़ा सा सैड हो गए कि चलिए ठीक है, वो हो सकता है कुछ चीज़ें किसी कंट्री में हो सकता है ब्लॉक हो, ऐसा कोई इशू हो, और कुछ चीज़ें हैं किसी कंट्री में ब्लॉक नहीं भी होती। तो ये है कि मेन मुद्दा ये कि आप लोग बताएंगे कि क्या हम महाभारत पर या रामायण पर रिएक्शन दें, तो कौन सी सीरीज़ हो, जिन्होंने और रिएक्शन चैनल वालों ने भी जिस पे दिया हो तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, ताकि इस तरह की जब भी वीडियोज़ आएँ तो मैं कहता हूँ हमें और ज़्यादा बेहतर पता चल सके, बहुत ज़्यादा बेहतर हम जान सकें और बहुत ज़्यादा बेहतर सीख सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम अपनी ज़िंदगी को, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया है, बेहतरीन बना सकते हैं और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं रामायण से या महाभारत से। क्योंकि एस वी शंकर जैसे इंसान जो खुद ऑलरेडी इतने जीनियस हैं, इतने ब्रिलियंट हैं, जब वो उससे लेसन्स निकाल सकते हैं, जब वो इससे सीख निकाल सकते हैं, तो हम तो अभी बिल्कुल बच्चे, हम तो ऐसे हैं कि जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, हम तो जंगल में बैठे हैं। तो शायद हमारा एक ज़िंदगी का एक स्टाइल, हमारा एक सोचने का नज़रिया, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया, शायद वाकई विजन हमारा भी बड़ा हो जाए, हम भी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, और ना सिर्फ विजन बड़ा हो जाए, हम उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, बाकायदा हम अपनी उसकी ज़िंदगी, उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाएं, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। यही ज़िंदगी है। जय किशोरी जी के जो वो अल्फाज हैं, मैं 4 से 5 लोगों को सुना चुका हूँ, जबकि वो अल्फाज हमारे मज़हब में हमें बचपन से बताए गए हैं, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से जो फिल्म वाली बात बताई थी कि आप फिल्म देखते हो, लेकिन फ़िल्म से आप आर्जी तौर पे जुड़ जाते हो, उन किरदारों से जुड़ जाते हो, लेकिन आप इमोशनल हो जाते हो, लेकिन आप इस दुनिया को भी वही चीज़ समझो फिल्म। अच्छा, और एक और चीज़ बताइए, अच्छा कितना दिल को लगी वो बात, वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। हम हर्ट होते हैं, हम हर वक्त हर्ट होते हैं, यार ये हो गया, गलत हो गया मेरे साथ तो ज़िंदगी ने ज़्यादती कर दी, वो हो गया, गलत हो गया। आप अटैच्ड ना हो, आप किसी भी चीज़ से अटैच ना हो, ये जो दुनिया है इससे अटैच ना हो। आप हमेशा याद रखो कि आप कुछ सिलेक्टेड टाइम के लिए, कुछ मखसूस अरसे के लिए यहाँ आए हो, यहाँ से आपको वापस जाना ही है, और वही आपका रियल है। यहाँ पे तो आपने कैरेक्टर प्ले करना है, जब खुश होना है खुश हो जाओ, जब उदास होना है उदास हो जाओ, लेकिन इसको परमानेंट नहीं लो। ये चीज़ मुझे बहुत काम की लगी कि इंसान ये सोचेगा ना, कभी उदास नहीं होगा, कभी उस डिमोटिवेट नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए